हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लिफिल स्टडी। आज हम लोग एक इंग्लिश लेटर प्रैक्टिस करेंगे और ये लेटर एक इनफॉर्मल लेटर होगा। कई दिनों से इंग्लिश वाले लेटर नहीं आ रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज में। इसका कारण था कि हमारे व्यूअर्स बहुत कम हैं इंग्लिश वाले और हिंदी की तुलना में ये काफ़ी कम है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें मेहनत ज़्यादा लगता है लेकिन व्यूज़ कम आते हैं। हालांकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैंने सोचा कि एक इनफॉर्मल भी करा दिया जाए और आप लोग हिंदी वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म होते हैं उनका इंग्लिश में बता देता हूं, तो आप उस सब वीडियो से भी फ़ायदा ले सकते हैं और उसका जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसको भी आप किसी ट्रांसलेटर की मदद से हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, मैं समझ सकता हूं, लेकिन समय का थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरा भी होता है, इसीलिए इंग्लिश डेली करा पाना मुश्किल होगा। चलिए, कुछ और इम्पोर्टेंट मिलेगा तो ज़रूर लाऊंगा। आज के लिए आते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए, टॉपिक है कि यू आर राजेश और सीमा, रेसिडेंट ऑफ सेक्टर 13 आर.के. पुरम, न्यू दिल्ली, राइट ए लेटर टू योर सिस्टर सोनी आस्किंग हर टू फोकस ऑन हर स्टडीज। तो ये एक इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर हम लोगों ने प्रैक्टिस अब तक नहीं किया था। चलिए देखते हैं इनफॉर्मल लेटर को कैसे लिखना चाहिए। इनफॉर्मल लेटर जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर सेंडर का एड्रेस देना है, उसके एक लाइन का स्पेस देने के बाद डेट देना है और डेट के बाद आपको रिसीवर एड्रेस नहीं देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिसीवर एड्रेस नहीं होता है इनफॉर्मल लेटर में, इसीलिए सीधे शुरू कर देना है आपको यहाँ पर जिसको लिख रहे हैं उसके नाम से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है डियर सोनी हाउ आर यू, यानी कि हाल चाल ज़रूर पूछ लीजिए। उसके बाद आप बताइए कि आपको किन सोर्स से पता चला, जो भी न्यूज़ मिला है आपको वो कैसे मिला। तो जैसे यहाँ पे लिखा है आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे एंड न्यू दैट यू हैव अगेन स्कोर्ड पुअर मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। तो ये लाइंस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, ध्यान रखिएगा। पहले तो हाल चाल पूछ लीजिए, उसके बाद आप बताइए कि आपको कैसे पता चला, जिस टॉपिक पर आप लिखना चाह रहे हैं उसके बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ पर बताया गया है कि कल ही तुम्हारा लेटर मिला और मुझे पता चला कि तुमने बहुत कम स्कोर पाया है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि कल तुम्हारे किसी दोस्त के द्वारा या फिर तुम्हारे टीचर के द्वारा मुझे पता चला कि तुमको काफ़ी कम मार्क्स मिले हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आई एम वेरी वरीड ऑफ यू एंड सो आई एम गिविंग यू अ फ्यू एडवाइजेज एज एन एल्डर ब्रदर। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख दिया। उसके बाद फिर मेन बॉडी पार्ट लिखना है, यहाँ पर भी एक लाइन का स्पेस देना है और फिर स्टार्ट करना है लेफ़्ट से। अब आप सोच रहे होंगे कि जो फॉर्मल लेटर हम लोग प्रैक्टिस करते थे उसमें यहाँ पर एक वर्ड का स्पेस होने के बाद स्टार्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे सब कुछ लेफ़्ट से क्यों? तो ये दोनों ही एनसीईआरटी का रूल है, आप जिसे फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा आप लेफ़्ट वाले रूल को फॉलो करें इनफॉर्मल लेटर में। ठीक है, फॉर्मल लेटर है तो यहाँ से ही स्टार्ट करें एक वर्ड का स्पेस देने के बाद, लेकिन इनफॉर्मल में आप लेफ़्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं मेन बॉडी पार्ट में क्या लिखा जा सकता है। तो देखिए, फर्स्ट, डोंट मेक फ्रेंडशिप विथ बैड एंड डल गर्ल्स, यू विल बिकम लाइक देम। डू एक्सरसाइज एंड योगा, okay, do exercise and yoga when you wake up in the morning. By doing yoga the mind becomes concentrated. okay, उसके बाद देखिए, इंस्टीड ऑफ ईटिंग जंक फूड टेक न्यूट्रियस फूड विच विल कीप द माइंड शार्प, स्पेंड मोर टाइम फॉर रिवाइजिंग द लेसन्स एंड लर्निंग द आंसर्स। प्लीज इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। ओके, प्लीज इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। लास्टली, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम टू मच वॉचिंग टेलीविजन एंड गॉसिप्स विथ गर्ल्स। ठीक है, तो गर्ल्स की जगह फ्रेंड्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है मेन बॉडी पार्ट एक बार समझते हैं इसको, कि तुम जितने बुरी लड़कियों से दोस्ती ना करो। ठीक है, कितने और उनके संग अगर फ्रेंडशिप करती हो तो तुम भी उनकी तरह बन जाओगी, इसलिए उनके संग फ्रेंडशिप ना करो जो बैड हैं या डल हैं। और उसके बाद फिर क्या लिख सकते हैं,
एक्सरसाइज करो, योगा करो। जब भी डेली मॉर्निंग में उठो तो योगा और एक्सरसाइज ज़रूर करो। योगा करने से तुम्हारा माइंड जो है वो कॉन्सेंट्रेट होगा, एक जगह पर फोकस कर पाओगी। आपने भी इसे पढ़ा होगा कि योग करने से हमारा दिमाग जो है वो एक जगह स्थिर होता है, यानी कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है योगा से। तो इसीलिए क्योंकि इसका मार्क्स ख़राब आ रहा है तो कुछ ऐसे आपको सजेशन देने हैं जिससे कि उसका दिमाग शार्प हो और वह पढ़ाई में ठीक ठाक हो सके, ठीक है, यानी उसका दिमाग ठीक चले। इसके बाद क्या लिखा गया है, इंस्टीड ऑफ ईटिंग जंक फूड ना लेकर तुम न्यूट्रियस फूड लो, जैसे कि बादाम होता है और भी कई सारे ऐसे फूड हैं जो कि दिमाग को तेज़ करते हैं, तो उन सब का नाम भी आप चाहे तो लिख सकते थे। विच विल कीप द माइंड शार्प। उसके बाद फिर पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओ, ठीक है। स्पेंड मोर टाइम फॉर रिवाइजिंग लेसन्स एंड लर्निंग द आंसर्स। और उसके बाद फिर अपना हैंड राइटिंग भी सुधारो। तो इस तरीके से आप इसको अपना सजेशन दे दीजिए। फिर उसके बाद ज़्यादा टीवी ना देखो और बातचीत में समय न गवाओ। अब इसके बाद फिर क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है। तो एक लाइन का फिर स्पेस देना है और फिर कंक्लूजन लिखना है। आई होप यू विल टेक माई इंस्ट्रक्शन सीरियसली एंड इम्प्रूव योर मार्क्स। उसके बाद देखिए, इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम देन डेफिनेटली लेट अस नो, वी विल कम टू मीट यू ड्यूरिंग दिवाली हॉलीडे। ओके। उसके बाद फिर योर एल्डर ब्रदर राजेश। तो इस तरीके से ये पूरा लेटर ख़त्म हुआ। यहाँ पर जो बातें लिखे गए हैं कंक्लूजन में कि फिज़िकल या मेंटल प्रॉब्लम, कभी कभार बच्चों को ऐसी होती है तकलीफ़ें जिसके कारण वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। उन्हें या तो मेंटल कुछ प्रॉब्लम होता है या फिज़िकल कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लेते हैं सिर दर्द अक्सर करते रहता है, तो ये मेंटल प्रॉब्लम हो गया। या फिर मुझे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे मुझे किसी तरह का इचिंग है या बॉडी पेन है, तो उस समय भी माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता है, तो इस तरह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो भी प्रॉब्लम है तो बताओ, यहाँ पर ये सब लिखा गया है। और इस तरह से आपको क्लोजिंग करनी है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर योर एल्डर ब्रदर राजेश, ठीक है। और अगर सीमा बनकर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर चेंज करना होगा योर एल्डर सिस्टर सीमा। ओके। तो इस तरीके से ये पूरा लेटर था। कैसा लगा आपको लेटर, आप ज़रूर बताइएगा। इस टॉपिक का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।